इस सवाल में कई आंकड़े दिए हैं, स्टॉक, क्रेडिटर्स, डेब्टर्स वगैरह। काम सिर्फ ये है, पहले हर आंकड़े को सही थैली में डालो, यानी करंट एसेट या करंट लायबिलिटी। फिर उनके योग निकालकर भाग दो। एक बात पक्की नोट करो, बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी है, कैश से घटाना नहीं। सवाल पढ़ो। स्टॉक 50,000, क्रेडिटर्स 60,000, डेब्टर्स 40,000, बिल्स पेएबल 40,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000, बैंक में कैश 4,000 और नकद हाथ में 30,000। पूछा है करंट रेशो निकालो। फॉर्मूला याद है, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज से भाग दो। करंट एसेट्स स्टॉक, डेब्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक और हाथ का कैश। करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट। पहले तुम्हें बताना है कि कौन कहा जाता है, तभी सबका योग निकलेगा। गलत नक्शे पर चले तो आगे गलती होगी। अब जोड़ो। करंट एसेट्स स्टॉक 50,000, डेब्टर्स 40,000, बिल्स रिसीवेबल 10,000, बैंक कैश 4,000, हाथ कैश 30,000। सब मिला 1,34,000। करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स 60,000, बिल्स पेएबल 40,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 4,000। मिला 1,04,000। अब भाग 1,34,000 बटा 1,04,000 आया लगभग 1.321। और वो धोखा बैंक ओवरड्राफ्ट है। कई विद्यार्थी सोचते हैं बैंक में पैसा नहीं तो ओवरड्राफ्ट को कैश घटाकर दिखाओ या करंट एसेट बना दो। गलत। ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से उधार लिया पैसा जो 1 साल में चुकाना है, यह करंट लायबिलिटी है। एसेट साइड में डाल दिया तो 1,38,000 बटा 1 लाख यानी 1.38 आएगा, जबकि सही है 1,34,000 बटा 1,04,000 यानी 1.3। पक्का कर लो। एक एसेट्स साइड में स्टॉक, डेब्टर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक कैश, हाथ कैश। 2 एसेट्स का योग 1,34,000 और करंट लायबिलिटीज में ओवरड्राफ्ट समेत 1,04,000। 3 भाग करो 1.321। ओवरड्राफ्ट हमेशा लायबिलिटी साइड, इसी में भटकने की जगह है। करंट रेशो का दूसरा सवाल पूरा। अगले सवाल में करंट रेशो दिया होगा और हमें उससे करंट एसेट्स निकालकर लिक्विड रेशो भी खोजना है। फुल कोर्स हर सवाल कदम से, बिना जल्दी, mtboard.ai पर।